Okay, the next topic is direction of vector in a plane. Obviously अभी हमारी बात हुई है स्केलर और वेक्टर पे. स्केलर के लिए तो कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए. अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन को हम बताएंगे कैसे पेपर के ऊपर. तो दिस इज द वे हाउ वी गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, यानी वो कितना उसके पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी. सो कंसिडर अ वेक्टर ए. ये एक वेक्टर है जो कि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिया है. नाउ दिस इज ऑब्वियसली द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन द प्लेन इज गिवन. अब मैंने इसकी डायरेक्शन लेनी है तो ये इससे पता चलेगी. गिवन बाय एंगल ए मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब आप देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन के लिए जो हम एक्सिस जिससे हम डायरेक्शन लेते हैं किसी भी वेक्टर की, इट शुड बी पॉजिटिव एक्सिस, राइट. और अगर आप ये देखें, अब ये एरो ऐसे नहीं मैंने लगा दिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. और ये हमें क्या दे रही है, ये हमें एंगल बता रही है कि ए वेक्टर का कितना. लेट इट बी 45. मैं इसको 45 लिख देती हूं. ओके. पोजीशन ऑफ ए कैन बी डिटरमिन्ड बाय पॉइंट्स ए बी. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं ये जो ए है ये एक्स कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करता है, ये जो बी है ये वाई को. Position of A can be determined by AB if A is 4, B is 2, let A is 4 and B is 2, then if we move 4 units on x-axis, 2 units on y-axis, we reach point P. इसको देख लेते हैं. 1, 2, इसको यहाँ पे पहले 3 और ये 4. जब मैं 4 यूनिट्स इधर मूव की हूँ और इसको हम ये कर लेते हैं कि ये 2 यूनिट्स, तो ये यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 2 यूनिट्स. तो आप देख सकते हैं इधर मैं 4 मूव की हूँ और y एक्सिस के अलॉन्ग में 2 मूव की हूँ और मैं इस पॉइंट पे पहुँच गई हूँ. मुझे अब कंप्लीटली पता चल गया है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे जो उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करेंगे. अच्छा, ये दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन. प्लेन का क्या मतलब है, प्लेन का मतलब है ये विच इज अ एवरीथिंग विच इज 2 डायमेंशनल. दिस इज अ प्लेन. ये इसका सपोज y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, which you can see, which you can observe, right. Board is again 2 dimensional. 3 dimension कौन सा होगा, वो 3 एक्सिस से मिलके बना होगा. वो कहाँ होगा, वो स्पेस में होगा. वो ऐसे नहीं, वो जो स्पेस में अगर कोई वेक्टर है, ये देखें अगर यूं करके इधर कोई वेक्टर है, आपको कैसे पता चलेगा. उसके लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के. अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो क्या एंगल भी 3 होंगे. यस, एंगल्स विल आल्सो बी 3. इसको अब देखते हैं. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, 3 एक्सिस आर नीडेड. थर्ड वन, 2 तो हमें पता है, तीसरी कौन सी है, इट इज z एक्सिस. All axes are again, according to the definition of rectangular coordinate system, axes should be perpendicular to each other. 3 axes हैं, तो इसका मतलब है तीनों एक दूसरे तीसरे के perpendicular होंगी. All axes are perpendicular to each other. Now 3 points are needed to specify. 3 axes हैं तो 3 points चाहिए होंगे, पहले 2 चाहिए थे, तो A, B, C. अब आप इसको देख सकते हैं कि मैंने ये वेक्टर A था, इसका जो एंगल उसने बनाया है x एक्सिस के साथ उसका नाम अल्फा कह दिया, जो y एक्सिस के साथ दैट इज बीटा, एंड लॉन्ग विद z एक्सिस द एंगल इज गामा. सो एंगल ऑफ A with x axis is alpha, angle of A with y axis beta, angle of A with z axis is gamma. So this is fixed. जब भी आप एंगल्स को लेंगे आप फिर आप इसी तरह स्पेसिफाई करेंगे. एक बात आपने याद रखनी है. अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई इधर से इधर क्यों लिया, इधर से इधर आके भी तो कर सकते हैं. नो, वो फिर एंगल की वैल्यू चेंज हो जाती है. वो जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, माइनस करना पड़ेगा जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है. लेकिन हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल ही लेते हैं. जैसे इसका
शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है, यहाँ से यहाँ तो बड़ा हो जाएगा ना, राइट. सो दिस इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस.